समर्पण टाइम्स, हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का उद्घाटन करते हुए जनजातीय समाज के आजादी के 75 वर्षों के दौरान उनके अधिकारों और विकास की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास को समर्पित संस्थाओं के इस नेशनल कॉन्क्लेव में आज आपके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये सम्मेलन ट्राइबल चेंज एजेंट्स का सम्मेलन है। आप सब पर जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास कार्यक्रम को उनके गांव और घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। ऐसा करके आप सब जनजातीय समुदाय के भाई बहनों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं। फील्ड लेवल तो ट्राइबल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाने के लिए मैं जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राज्य स्तर पर तथा प्रोजेक्ट लेवल पर काम करने वाले सभी लोग जो एक बड़े उद्देश्य के साथ एक साथ विचार विमर्श करेंगे तो निश्चय ही अनेक उपयोगी समाधान सामने आएंगे। मैं खुश हूँ। मुझे बताया गया कि मई 10 से जून 7 तक आप राज्य के अलग अलग भिन्न भिन्न गांव जाके लोगों से मिले और लोगों का प्रॉब्लम और लोगों का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका कितने दूर प्रतिफलित हो रहा है और क्या चाहिए, इसके बारे में आप विचार विमर्श किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज हम 2047 सोशल विकास भारत की मनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्राइबल खुले नहीं। ITDA, माडा, ITDP खोला है, लेकिन ट्राइबलों को अभी भी उनके लिए क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं, क्या क्या स्कीमें चल रहा है, उनको पता नहीं। अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपनी जिंदगी जीने का शैली के अंदर ही और रह गए हैं। हम जानते हैं आदिवासी सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच है, बहुत धनी है। उनके पास संस्कृति का कोई अभाव नहीं। खुद बुनाई करते, खुद पहनते, खुद जंगल में जाते, खेतों में जाते, खुद काम करते, खुद खाते। गवर्नमेंट का जो भी योजना है वो देर से उनको जानकारी मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके डोर स्टेप को जाना, उनको जागरूक करना, उत्साहित करना, लोगों के साथ खुल मिल के रहने का ये जो प्रयास मुझे लगता है आगे जाके ट्राइबल लोगों को जो हम कहते हैं कि पिछड़े हुए हैं, उनके पास वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो दूर दूर रहते हैं। इसका बहुत सारे कारण है। इसीलिए अधिकारी लोग उनके पास पहुंचना, उनके साथ बातें करना, क्योंकि वो बहुत सेल्फ गरीब है लेकिन आत्मसम्मान से जीते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट उनके पास है। कोई ऐसे कुछ ना कह दे कि मेरे बारे में मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए वो शायद ये दुनिया में आए। उनके पास घर नहीं है, उनके पास खाने के लिए वो अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि दुनिया में लोग अलग बहुत तरह के होते हैं। इसीलिए नहीं मिलते कि आत्मसम्मान
उनके सेल्फ रेस्पेक्ट में कुछ आँच ना आ जाए। इसलिए जो योजना आप किए हैं 4 हफ्ता, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये केवल एक बार नहीं होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। और ये दूर दराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं, उन तो एक रोड में बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी गांव पॉपुलेशन कितने, ट्राइबल कितने लोग हैं, कहाँ तक हम पहुंच पाए, कहाँ तक नहीं पाए। ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो खुलते नहीं। ये उनका प्रवृत्ति है, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। खुद को लाने के लिए अधिकारी लोगों को प्रयास करने से मुझे लगता है, और उनके अंदर जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन रह गया है, वो क्वेश्चन का समाधान उनको मिल जाएगा। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराव, राज्य मंत्री दुर्गादास उइके व जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने अपने संबोधन में कार्यशाला में उपलब्ध जानकारी को आदिवासियों तक पहुंचाने की अपील की। सम्मेलन में जनजातीय समाज के समग्र विकास, सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक विमर्श हुआ। सम्मेलन में धानका समाज, भील समाज व गौड़ समाज सहित जनजाति समाज के अनेक प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लेकर जनजाति समाज से संबंधित जानकारियां हासिल की। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।